चलिए अब आपको दिखाते हैं कांस्टेबल बेटे का तमंचे पर डिस्को। डीजे पर हरियाणवी की तमंचे पर जमकर डिस्को, जाम वाला गजब डांस, होली पर खुलेआम धमाल, टोली में कांस्टेबल का बेटा, और मस्ती में सब रंगबाज। होली की खुमारी, नशे का सुरूर, तमंचे का गुरूर, मस्ती में रंगबाज। जी हाँ, होली पर रंगबाजों की इस टोली का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो चूरू के राणासर गांव का बताया जा रहा है, जहां होली के दिन एक हाथ में तमंचा, एक हाथ में बियर की बोतल और तमंचे पर डिस्को में हरियाणवी गाने का तड़का। और हो भी क्यों ना, जब पिता पुलिस वाला हो तो, जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, वाली खुमारी क्यों ना हो। तमंचे वाले इस लड़के का पिता कांस्टेबल है और वो भी चूरू में तैनात है। तो क्या मान ली जाए, ये डांस नहीं खुला चैलेंज है। चैलेंज वो भी प्रशासन को, चैलेंज उस कानून को जो ऐसी हरकतों पर तुरंत हरकत में आ जाता है। तो क्या ये खाकी की नाकामी है, क्योंकि वीडियो वायरल हो चुका है, पहचान साफ साफ जाहिर है। ऐसे में कार्रवाई के लिए किसका इंतजार है? चूरू से न्यूज 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शोपिया और हंदवाड़ा में सेना की आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। अभी तक 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और ऑपरेशन ऑल आउट कंटिन्यू है। कश्मीर में आतंक के खिलाफ आर्मी का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। सेना इंसानियत के दुश्मनों और जन्नत में शांति के विरोधी दहशतगर्दों को निस्तेनाबूद कर रही है। शोपिया में गुरुवार देर रात आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। केलार इलाके में आतंकियों के इस अटैक का सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई। यहां 4 से 6 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सीआरपीएफ, सेना और जम्मू कश्मीर की टीम ने इलाकों को कॉर्डन ऑफ किया और सर्च ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सभी आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए। वहीं हंदवाड़ा के यारो इलाके में भी सुरक्षा बलों को आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। यहाँ भी सेना ने पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों को करारा जवाब दिया और 2 को मार गिराया। ऑपरेशन ऑल आउट। इससे पहले उत्तरी कश्मीर के बारामूला, सोपोर और बांडीपोर में भी बीते सप्ताह मुठभेड़ हुई। 3 अलग अलग मुठभेड़ों में सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया था। इस दौरान एक मेजर और 7 सैन्य कर्मी भी जख्मी हुए थे। आतंकियों ने सुरक्षा बलों से बचने के लिए 12 साल के किशोर को बंधक बनाया था। आतंकियों के खिलाफ इस मुठभेड़ के चलते हंदवाड़ा के डिग्री कॉलेज के साथ साथ सभी स्कूल गुरुवार को बंद रहे। इन दोनों इलाके में आतंकी सुरक्षा बलों के घेरे में हैं और आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचाने के लिए सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास का समापन हो गया है। इस दौरान भारत ने इन सेनाओं को आतंकवाद से निपटने का प्रशिक्षण दिया। अफ्रीकी देशों में आतंकवाद के खिलाफ सेनाओं को मजबूत करने के लिए भारत की एक बड़ी पहल कामयाब रही। महाराष्ट्र के पुणे में भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सेनाभ्यास का समापन एक मॉक ड्रिल से पूरा हुआ।
जिसमें आतंकवादियों के खिलाफ जवानों ने एक मिशन को अंजाम दिया। जीप में आए आतंकवादी एक गांव पर हमला करते हैं। आतंकवादी ग्रामीणों को घायल कर बंधक बना लेते हैं। हेलीकॉप्टर से आतंकवादियों के बारे में जानकारी जुटाई गई। शांति मिशन की गाड़ियां और सैन्य बल गांव पहुंचा। जवानों ने मोर्चा संभाला और आतंकवादियों को मार गिराया। जवानों ने घायल बंधकों को छुड़ाया और हॉस्पिटल भेजा। आईईडी डिटेक्टर से पूरे गांव में विस्फोटक की छानबीन की। इस सैन्य अभ्यास के समापन के मौके पर सैन्य प्रमुख विपिन रावत मौजूद रहे और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जवानों को सम्मानित भी किया। इस संयुक्त सेनाभ्यास में 16 अफ्रीकी देश की सेनाएं शामिल हुई। इनमें मिस्र, घाना, केन्या, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नाम्बिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, तंजानिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, बेनिन और बोत्सवान की सेनाएं शामिल रहीं। इस अभ्यास का मकसद सैन्य कौशल, आपसी सहयोग और क्षमता बढ़ाना रहा। इस अभ्यास में भारत ने अपने अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों की जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन की टीम से सामंजस्य बढ़ाना भी मकसद रहा। Extended training to a large number of African military officers over the years in various military institutions. Currently, India has military-to-military cooperation activities primarily related to the fields of training. India is one of the largest contributors to peacekeeping operations in Africa. I recommend that such an exercise be conducted on a regular basis to foster the spirit of friendship, hone military skills, enhance capabilities, and continue to learn from each other. भारतीय सेना के मुताबिक इस तरह के अभ्यास सेनाओं के बीच सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के आदान प्रदान, टीम निर्माण और संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सामरिक स्तर को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।